खबर तेजी से फैल रही है। कहीं ये उस कोड की वजह से तो नहीं जो तुमने मुझे सिस्टम में डालने को कहा था? ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी है। जो कुछ भी होगा सब मेरे हिसाब से होगा। बहुत जल्द सारे लूपहोल सबके सामने आएंगे। मैं सारे चीजों का कंट्रोल अपने हाथों में ले लूंगा। अभी इसे ऑपरेट करने की कोई जरूरत नहीं, और ये अपने आप कंप्यूटर पर टाइम बॉम्ब भेज सकता है। ऊपर हाथ की तरफ देखो और इसी तरह हमें चिन्हुआई के खिलाफ सबूत मिल सकता है। वेरी गुड। ये देखो बेटा, ऐसे। अब समझ आ रहा है तुमने नजर रखने क्यों ऐसे कहा नहीं था। बेटा। तो अब आगे क्या करना है? 1 2 3 4। मुझे लगा था कि चिन्हुआई सच सबके सामने लेकर आएगा, लेकिन वो बेचारा खुद उसमें फंस गया। मेरे लिए अच्छा मौका था। मैं उसे ऐसे ही जाने कैसे देता। मैंने एक टाइमलाइन सेट की थी, लेकिन काम उससे पहले ही खत्म हो गया। चाहे वो कितना भी स्मार्ट हो, मुझसे जीत नहीं सकता। एक बार हुपो बहुत पे अच्छी हमला होने के बात। बाद सीधे वो कहते जरूर हैं ना, भेजेंगे किसी को हाथ जांच ऊपर। के लिए। यस। और उसके बाद उस टाइम बॉम्ब कोड का भी पता चल जाएगा जो चिन्हुआई के कंप्यूटर में है। और ये सब होने के बाद मिस्टर शू उसे पक्का जेल भेज देंगे। तुम्हारा जवाब नहीं, मैं कंप्यूटर से कोड लेके हुदे जिंग को बाद में भेज दूंगा। बात तो सही कह रहे हो तुम। चलो भाई। मिस्टर शू, मुझे काइगोवा कंपनी के एम्प्लॉय से एक अनोनिमस रिपोर्ट मिली है। कह रहे हैं कि चिन्हुआई ने ही अटैक किया है। ये देखिए, इसमें चिन्हुआई के कंप्यूटर के सारे लॉग रिकॉर्ड्स हैं। ये वही कोड्स हैं जिससे एचयू क्लाउड पर टाइम बॉम्ब की तरह अटैक हुआ था। क्या तुम श्योर हो? मैं श्योर हूँ सर। मिस्टर शू, मुझे लगता है हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, हम नहीं कर सकते। मीडिया वालों की कड़ी नजर है हम पर। अगर ये न्यूज़ बाहर चली गई तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। हमारा पहला काम यही है, कंपनी की रेपुटेशन वापस लाना। और कुछ बताना है? नहीं। फाइल बाहर रखो, मैं चेक कर लूंगा। हाँ। जिसने भी तुम्हारा अकाउंट हैक किया है वो सबूत मिटाने में काफी माहिर है। हम उसे इतने जल्दी ढूंढ नहीं सकते। मैं कैसे भी करके उसकी लोकेशन पता कर लूंगा। अगर वो तुम्हें टारगेट कर रहा है तो जरूर वो इसके बाद कुछ नया प्लान कर रहा होगा। लेकिन मिसलिन अब तक आई क्यों नहीं? देखो, आ गई। हेलो मिसलिन, ये कॉफी आपके लिए। थैंक यू। देरी के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं। जोयो, मैंने किसी से तुम्हारे अकाउंट हैकिंग की इन्वेस्टिगेशन करवाई है। इसमें इंटरनेट घोस्ट राइटर शामिल नहीं है। लगता है ये किसी ने जानबूझकर किया है। ये तो काफी अजीब है। सही कहा। कोई अपने रियल अकाउंट से जोयो का अकाउंट क्यों ही हैक करेगा? इस केस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। पब्लिक का तुम्हारे ऊपर से भरोसा उठ गया है। इस केस को जल्दी सॉल्व करना होगा। जो भी हो, जोयो ने ये सब किया नहीं है। लॉयर की मदद से मैं एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देता हूँ। बस यही काफी नहीं होगा। फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि पब्लिक काइगुआ के अगेंस्ट हो गई है और ओनर होने के नाते सब कुछ तुम्हें ही झेलना होगा। हाँ, एक और बात है, हुपो तुम्हारे खिलाफ केस भी करना चाहती है। उन्हें पता चला है कि तुमने एचयू क्लाउड सिस्टम पर अटैक किया है। और हुपो की लॉयर होने के नाते मैं तुम्हें बस अलर्ट करने आई हूँ। तुम्हें सबूत इकट्ठा करने होंगे ताकि तुम बेकसूर साबित हो सको। और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें हुपो कंपनी को बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। तो तुम ये कह रही हो कि हुपो इस बात को और भी बढ़ा सकती है? देखो, सच कहो तो मैं तुम्हें सारे डिटेल्स नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हारी दोस्त होने के नाते बस इतना बताना चाहती थी। मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। बाय बाय मिसलिन। बाय बाय।
मेरा नाम पूरे इंटरनेट पर फैल चुका है। मेरे वजह से हुप्पो अब ट्रेंड में आ गया है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इस इंडस्ट्री में हम लोगों के दुश्मन बन जाएंगे। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ये चेन्मो कहाँ है? हाँ, क्या चेन्मो काम पर नहीं आया? वो यहाँ का एम्प्लॉय नहीं है कि रोज रोज आके काम करे। वैसे चिन्ह हुआ है, क्या तुम बता सकते हो कि मुझ में और चेन्मो में तुम्हारा बेस्ट पार्टनर कौन है? हाँ, तुम ही हो। जाहिर सी बात है मैं ही रहूंगा, और कौन रह सकता है? वैसे मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी पसंद आई। मेरे पार्टनर, आज छुट्टी है जो तुम इतना टाइम पास कर रहे हो? हाँ, आज वीकेंड है ना? तुम्हें डायरेक्टर क्या बना दिया? तुम तो ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। ये डील की पेमेंट हो चुकी है, तो क्या हम थोड़ा जल्दी काम करें? ठीक है। सुनो मेरी सर, बात ध्यान से मुझे सुनो, पता है हमें कि काम आप की बहुत स्पीड ज्यादा थोड़ी हैं, बढ़ानी पर होगी। सबका हमारे पैसा डेडलाइंस हो काफी जाता नजदीक है। है, हम मिलकर कोशिश करेंगे। हाँ, पैसों की फिक्र मत करो, बॉस ने सब संभाल लिया है। आपने सुना? पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, हमें बेस्ट देना है, हम कर सकते हैं। यस सर। सुनो दालियांग, वो फोन पिकअप करना। डायरेक्टर जो, हाँ, क्या हुआ? मेरी लॉयर के साथ अपॉइंटमेंट है हुप्पो केस के लिए। तुम एक बार इस फाइल्स को चेक करके सब कुछ संभाल लेना। क्या तुम्हें लगता है ये सब ठीक हो सकता है? अब देखते हैं पहले लॉयर क्या कहता है। सब पर ध्यान रखना, कुछ हो तो मुझे कॉल करो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। चलो हमारे घर चले। आज तो मैंने बहुत काम कर लिया। हम चिनवाई को ढूंढ रहे हैं। चिनवाई कहाँ है? चिनवाई कहाँ है? जल्दी बताओ। हमें चिनवाई से बात करनी है, हमें रिफंड चाहिए। अरे ये तो याद है। मुझे यहाँ के बॉस से बात बाहर करनी आके है। ले लो। बुलाओ उन्हें। कहाँ है वो? आप कौन हो सर? आप हमें क्यों रोक रही हो मैडम? कैसा रिफंड? हमें तुम्हारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना इसकी है। वजह क्या है? मुझे आपसे बात नहीं करनी है, अपने बॉस को बाहर बुलाओ। हमारे बॉस यहाँ पर अभी नहीं है, आप लोग किसी और दिन आना। नहीं नहीं, हम कल आए और आपके बॉस यहाँ से रफू चक्कर हो गए तो हम क्या करेंगे? अपना मुंह बंद रखो, भले ही तुम्हारी कंपनी बंद हो जाए, हमारी कंपनी नहीं होगी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं क्या सुननी। समझती मुझे है? तुम्हारे बॉस से मिलना है। हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। अगर पैसे चाहिए थे तो हाथ फैला रहे थे हमारे सामने। सब लोग शांत हो जाइए। मैं इस कंपनी का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ, जोयो। बताइए क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्टर जोयो, आपने अब तक कंप्लेंट के बारे में तो सुन लिया होगा। तो आप सब अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हो, ठीक है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से ही होगा। तो क्या हमारे प्रोडक्ट में कोई इशू है? हाँ, हमारे प्रोडक्ट में क्या खराबी है? अब बोलो ना क्या हुआ? अब चुप क्यों खड़े हो? सही कहा, हमारे प्रोडक्ट में कोई गलती नहीं है। आप लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट इसलिए टर्मिनेट करना चाहते हो क्योंकि आपने रैंडम पोस्ट देखा है। तुम लोग बस हमारी तकलीफ बढ़ाना चाहते हो। डायरेक्टर जोयो, बाहर सब इस बारे में बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि हुप्पो पर अटैक करने वाला आपका बॉस ही है। जरा इस बारे में सोचिए, अगर आप हमारी जगह होते तो क्या आप अपना बिजनेस उन जैसों के हाथों में छोड़ देते? तुम्हारी वजह से हमारे बॉस को कितनी प्रॉब्लम हुई है, बताओ हम क्या करें? तुम अपने बॉस को बुलाओ, हमारे पास इतना टाइम नहीं केस है। अब तक खत्म नहीं हुआ है। चिन्हुआई को फंसाया गया है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करो और मेरे पैसे वापस करो। हाँ बिल्कुल सही कहा। ये कैसा रहेगा? डायरेक्टर जोयो, क्यों ना आप ही ये फैसला लीजिए, इस कॉन्ट्रैक्ट पर आप ही साइन कर दीजिए। हम तुरंत ही यहाँ से चले जाएंगे और ना ही यहाँ कोई तमाशा होगा। क्या कहते हो? श्योर, क्यों नहीं। कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म करते हैं, पर याद रखना हमने आपकी तब मदद की जब आपको जरूरत थी, पर अब जब हमें आपकी जरूरत है तो आप क्या कर रहे हैं? आपके साथ काम करना ही गलत है। हाँ तुमने सही कहा। बिल्कुल सही कहा। टैंगलिन पेन लेकर आओ, इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना है। तुम लोग यही चाहते हो ना? मेरा साइन ले लो, साइन करो। मेरा साइन कर लो। पहले मेरे साइन कर दीजिए। यहाँ पर, यहाँ पर। हाँ आ जाओ।
ये लो। थैंक यू। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस हमने आज कुछ क्लाइंट खो दिए, पर क्लाइंट्स का क्या है, वो तो मिल जाएंगे। सही कहा, पर तुमने आज जो कुछ भी किया वो अच्छा था। चिनुआई को इस बारे में मत बताना। ऐसा क्यों? वो पहले ही बहुत चीज़ों में उलझा हुआ है, उसे इन चीज़ों में और तकलीफ नहीं देनी। हाँ, और वैसे भी वो कितने बड़े कंजूस है, और अगर उन्हें पता चला कि क्लाइंट्स ही भाग गए तो उनका क्या होगा? अभी सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों का मेंटली प्रिपेयर होना, क्योंकि ये चीज़ इनके लिए पहली बार है। क्या हुआ? कुछ नहीं। छोटे, काफी मुश्किल रहा होगा ना? ये तुम्हारे लिए भी काफी टफ था। सुनो, सब ठीक तो है ना? मैडम डिंग, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये समझदार हो गया है? हाँ सही कहा, मैं भी उसे ऐसा देख के हैरान हो गई। हाँ, मुझे लगता है कि वो पहले से अभी ज्यादा शांत हो गया है। अब ये सच में बड़ा हो गया है। पर हम लोगों ने किया क्या है? आप लोग हमारी चीजें ऐसे नहीं ले जा सकते। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम्हारी कंपनी पर आरोप है कि तुमने होपो पर हमारी बात मानिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब मेरी बात सुनिए, हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात तो सुनो। अगर आप ये ले गए तो हम काम कैसे करेंगे? अरे सर, आप सुनो मेरी तो। बात सुनिए, सर, ये प्लीज एक आप चाल मत है। करिए। हम लोग हुपो के मैं साथ आपको वही समझाने की काम कोशिश कर कैसे रहा हूँ। करेंगे? एक बार सोचिए तो। उन्हें शायद कोई गलत छोटे, हाँ हाँ हाँ, उनसे बात करते हैं ना। क्या बात कर? क्या बात है? अब हम क्या करें? ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबको पता होना चाहिए, हमें नए जॉब के बारे में सोचना होगा। तुम लोगों को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये जितना सीरियस दिख रहा है उतना है नहीं। अब जाओ और काम करो। कंप्यूटर ही नहीं है, काम कैसे करेंगे? हाँ हाँ सर, काम कैसे करेंगे? कंप्यूटर ही नहीं है। डायरेक्टर जो, हाँ आप जानते हैं हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, और अभी हमारी कंपनी पर हुपो ने केस कर दिया है। अब हम ये केस हारे या जीते, इससे हमारा कोई फायदा नहीं। मैं जानता हूं ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है जब कंपनी को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत हो। हमारी इंडस्ट्री में रेपुटेशन बहुत मायने रखती है, तो हम सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम सब कंपनी छोड़ना चाहते हैं। तुम ये क्या बोल रहे हो? एक बार कंपनी के बारे में तो सोचो। जब तुम लोगों को जरूरत थी तब हमने काम दिया, अब हम मुसीबत में है तो छोड़ना चाहते हो? मेरी बात सुनो, ये तुम सब क्या सोच रहे हो? केस अब तक शुरू नहीं हुआ है और हम पहले ही हार मान रहे हैं। ये क्या बात हुई बताओ? हाँ डायरेक्टर जो, हम आपके जैसे नहीं हैं। आप हमसे बेहतर है, आप कहीं भी जा सकते हैं। हम तो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। अगर हमने आप लोगों का साथ दिया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। सही कहा। हमने ये सब साथ में तय किया था। कब से मैं ही बोल रहा हूं, तुम सब भी कुछ बोलो। तुम्हारे दिमाग में क्या है?
वो हमारे भी घर वाले हैं ना, हमें उन्हें भी सपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम इस कंपनी में काम करते रहे तो हमें आगे काम नहीं मिलेगा, हमारे करियर पर बुरा अफेक्ट पड़ेगा। हम क्या करें सर? ये सब पैसों की बात नहीं है सर, हमारा फ्यूचर इसी पर निर्भर है। आप हमारे बारे में भी सोचिए ना सर प्लीज। अगर ये कंपनी बंद हो गई तो आप चले जाओगे, पर हमारा क्या, हमें तो काम नहीं मिलेगा ना सर। हमारे बारे में भी सोचिए सर प्लीज। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या मेरे भाई? हाँ ठीक है। सही कहा। 'तुम सब जा सकते हो। सर माफ कर दो मुझे। हमें माफ कर दीजिए। अरे अरे रुको, चलो चलो जल्दी। तुम सब कैसे जा सकते हो? और तुम इन्हें जाने कैसे दे सकते हो? बॉस के आने के बाद तुम्हें ये फैसला लेना चाहिए था। सॉरी सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई जाना चाहता है तो हम उसे रोक नहीं सकते। हाँ? हाँ। Five, six, seven, eight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. टैंगलिन, हाँ? एक गिलास पानी देना। यहाँ पर क्या हुआ? हाँ, कोई चोर घुस आए थे क्या? हुपो कंपनी को एविडेंस चाहिए था, इसलिए वो सारे सामान उठा ले गए। और बाकी के एम्प्लॉइज? उन लोगों ने जाने का फैसला कर लिया था तो मैंने जाने दिया। देखिए बॉस, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ हूँ। मैं भी। और मैं भी। जोया, अभी के अभी अपना कंप्यूटर यूज करके सीसीटीवी चेक करो। हाँ जल्दी जाओ। हाँ। टैंगलिन, हाँ, एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड देखो, उसमें कोई फेक प्रोफाइल तो नहीं है। वो सब तो कंप्यूटर में था और कंप्यूटर तो जब तुम लॉयर से मिले तो उसने क्या कहा? हुपो के पास सबूत है कि मैंने उनके सर्वर पर अटैक किया। क्या? पर तुमने ऐसा नहीं किया है। तुम अटैक कैसे कर सकते हो? बकवास बंद करो, कैमरा चेक करो। हमारे किसी एम्प्लॉय ने ही ये सब कुछ हुपो को बताया है और कहा है कि मैंने एचयू क्लाउड के सर्वर को अटैक किया है। हमारी कंपनी के सारे अटैकिंग कोड्स भी उसने बाहर लीक किए हैं। टेक्नीशियन से मुझे पता चला कि ये सारे कोड्स वही हैं जो हमारी कंपनी में यूज होते हैं। तो हमारी कंपनी में ही कोई जासूस है। हाँ? अगर ऐसा है तो हमें उन्हें जाने नहीं देना चाहिए था। हाँ, ये देखो क्या हो गया। इसमें से तो सारे फुटेजेस डिलीट हो गए क्या? हैं। क्या इसे रिस्टोर कर सकते हैं? मुझे लगता तो नहीं है, ये सब प्लान किया गया है। अरे अगर मुझे पता होता कि उनमें से कोई धोखेबाज है तो मैं उन्हें जाने ही नहीं देता। मुझे लगता है इसके पीछे किसी और का भी हाथ है। लेकिन उस धोखेबाज को मैंने ही जाने दिया। अब मुझे ही उसके बारे में पता लगाना बस होगा। हो गया, शांत हो जाओ। हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। सबसे पहली बात, ये सारे अटैकिंग कोड्स उसी वक्त पर भेजे गए थे जब मैं एचयू क्लाउड का सर्वर रिपेयर कर रहा था। इसका मतलब है उस इंसान को एचयू क्लाउड सर्वर के बारे में सब कुछ पता है और वो हमारी हर मूव पर नजर रखा हुआ था। बिल्कुल सही। और ऐसे अटैकिंग कोड्स कभी भी अचानक लीक नहीं होते, ये सिर्फ कोई अंदर वाला ही दे सकता है। इसका मतलब ये है कि ये सारे कोड्स उसे भेजे गए थे जो एचयू क्लाउड का सर्वर ऑपरेट कर सकता है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हुपो में भी कोई जासूस है। हैं? शायद उस जासूस को पता था कि तुम बग का पता कर लोगे, इसलिए अटैकिंग कोड पहले से ही सेट करके रखा था और हमारी कंपनी के जासूस के साथ मिलकर उसने सारे कोड्स हमारे सिस्टम में इंसर्ट कर दिए तुम्हें फंसाने के लिए। हाँ, इसका मतलब है इंटरनेट पर जो गोस्ट राइटर्स हैं उन्होंने ये जानबूझकर किया है जिससे कि हमारे और हुपो के बीच, मतलब ये उनका पहले से ही प्लान था। एक मिनट, उसे हमारे एक एक मूव्स के बारे में कैसे पता चला? इससे पता चलता है कि सामने वाला बहुत शातिर है।
जैसे कोई हमसे बदला लेना चाहता है। लेकिन बॉस, केस जल्दी शुरू होने वाला है, हम इनका पता कैसे करेंगे? अब हम क्या करेंगे? हमारी बेगुनाही साबित करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ। सर अलाउ नहीं है, मेरी बात सुनिए सर। अरे मेरा जरूरी काम है, जाने दो मुझे। अंदर नहीं जा छोड़ो मुझे। सकते। मिस्टर शू, मुझे उनसे अंदर जरूरी बात मीटिंग करनी है। छोड़ो मुझे। मुझे मिस्टर शू से मिलना है। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। प्लीज, ये बहुत अर्जेंट है। मिस्टर शू। मिस्टर चेन, हमारी मीटिंग चल रही है। मिस्टर शू, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सर्वर का एक्सेस लेकर सच साबित कर सकता हूं और आपको बता सकता हूं। उसे यही रहने दो, हमारी मीटिंग बाद में कंटिन्यू करेंगे। तुम दोनों बैठो। तो ठीक है, अब बोलो। मिस्टर शू, मैं जानता हूं कि आप बहुत होशियार हैं। आपको सच में लगता है मैं ये सब कर सकता हूं? अगर मैंने ये सब कुछ किया होता तो आप सब मुझे आसानी से पकड़ लेते, यहां तक कि मुझ पर केस कर देते, और फिर ये सारे अटैक्स दोबारा होते ही नहीं। सही कहा ना? और अगर ये सब कुछ मैंने नहीं किया है तो आपको नहीं लगता ये सारे अटैक्स फिर से हो सकते हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। कोई जासूस है। अगर इस जासूस का पता आपने नहीं लगाया तो अगले दिन आपकी कंपनी की भी हेडलाइंस आ सकती है। क्या आपको वो सारी फेमस इंटरनेशनल केसेस याद नहीं है? ओके, सबूत लाओ। मैं यहां यही साबित करने आया हूं। मिस्टर शू, अगर आप मुझे आपके नेटवर्क का एक्सेस दे दें तो मैं सच आपके सामने ला सकता हूं। मेरी बात सुनो चिन्होय। हुपो मिस्टर शू ग्वांगमिंग की जिंदगी भर की मेहनत है। पिछली बार उन्होंने तुम पर विश्वास रखकर तुम्हें एक्सेस दिया, ये उनका बड़प्पन है। लेकिन आखिर में उनके भरोसे के साथ क्या हुआ? मुझे नहीं पता तुम निर्दोष हो या नहीं, लेकिन तुमने मिस्टर शू ग्वांगमिंग की रेपुटेशन डैमेज की है, और साथ में हुपो कंपनी के सारे एम्प्लॉइज और उनके इन्वेस्टर्स भी। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई? तुम इनसे एक और मौका मांग रहे हो। आप लोग ये बात समझ क्यों नहीं रहे कि मैं आपकी ही कंपनी बचा रहा हूं? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम लोग इससे बात करो। मिस्टर शू, आप समझ नहीं रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आगे और भी बढ़ सकती है। हमें सही। मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंजीनियर हो, लेकिन खून का बदला खून से लिया जाता है। वही होगा। सारी चीजें लीगली करेंगे तो अच्छा होगा। कोर्ट में मिलते हैं। तुमने किसी और का इस्तेमाल करके चिन हुआ से पीछा छुड़ा लिया और साथ ही उदय जैन को भी फंसा दिया। तुम्हारा तो जवाब नहीं। अंदर आ जाओ। चलो रखता हूं। सर, ये उन लोगों के नाम की लिस्ट है जो लूप होल इंसिडेंट में है। सिर्फ 3 लोग? सब उसी इंसिडेंट से जुड़े हुए हैं। तुम्हें पता है ना ये बड़ा इंसिडेंट है, और सिर्फ 3 प्रोग्रामर मिले हैं तुम्हें। मुझे नहीं लगता मैं खुद को मिस्टर शू के सामने एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो आपके कहने का मतलब है? तुम्हें क्या लगता है बताओ? और मिस्टर हु का क्या? मैं देख लूंगा। जी सर। देखो वो लोग आ गए। सब कैसा रहा? छोड़ो, जाने दो। मिस लिन तो हम पर एक मशीन गन की तरह टूट पड़ी थी। एक मिनट भी रुकने को तैयार नहीं। वो हमारे फ्रेंडशिप को भूल ही गई है। मिस लिन, आपने बहुत अच्छा काम किया।
मैं चलो, आपको अभी कॉल के लिए करूंगा, घर ठीक है? चलते हैं। आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है। मिस्टर चिन, कोर्ट सिर्फ एविडेंस को मानती है, रिलेशंस को नहीं। मैं समझ सकता हूँ, ये उसूलों की बात है। अब तो और मुश्किलें आने वाली हैं, बस तुम लोग तैयार रहना। ये इतनी ढीठ क्यों है? अंदर क्या ऐसे छोटे सुनो, ये अंदर आखिर हुआ क्या, हमने तो बता ओप्पो के सकते साथ हो? काम भी नहीं किया है और उनके पास ठोस सबूत थे, इसलिए कोर्ट ने अब अगली तारीख दी है। तुम्हें तो मैं चलो। कुछ लोगों के टर्मिनेशन एग्रीमेंट्स है और उनमें से कुछ लोगों के कंपेंसेशन एग्रीमेंट्स है, क्योंकि हम क्लाइंट्स के सिस्टम्स को मेंटेनेंस नहीं दे पाए। अभी तो कुछ ही दिन हुए थे ना, इतने पैसे कैसे मांग सकते हैं? शायद हमारी किस्मत ही खराब है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसी समय उनके सिस्टम पर भी अटैक किया गया था, जिससे उनका बहुत लॉस हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन लोगों को जो लॉस हुआ वो भी हमारे वजह से ही हुआ है। हम चुका देंगे। ये इतना आसान नहीं है। मैंने कैलकुलेट किया, हमारी कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है। क्या कहा? हमारे पास पैसे नहीं है। मैं जाकर क्लाइंट्स लेकर आता हूँ। तुम्हें लगता है ऐसे सिचुएशन में कोई हमारे साथ काम करना चाहेगा? वैसे भी इतने कम समय में हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम क्या कर सकते हैं? शायद कुछ नहीं। अगर कोर्ट ने हमें पैसे भरने को कहा तो लोगों को हमेशा याद रहेगा कि हमारी कंपनी ने ही कुछ गलत किया है, जिससे आगे चलकर हमें इस इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमारी सिचुएशन भी चेन्मो जैसी हो गई है। क्या ये इतनी सीरियस बात है? टैंग, बॉस को जेल तो नहीं होगी ना? सब ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा सोचती थी कि एक लॉयर के लिए उसके अपोनेंट का सामना करना ही सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन अब पता चल गया है कि खुद को कन्विंस करना मुश्किल है। हुपो के केस के बारे में बात कर रही हो? हुपो ने कोर्ट से एविडेंस रखने की मांग की है, जिससे मिस्टर चिन का काम ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, क्योंकि उनका सारा सामान जब्त हो गया है। ये केस हुपो के फेवर में है, लेकिन मुझे मिस्टर चिन के लिए बुरा लग रहा है। कितनी नाइंसाफी है। कोई भी बिजनेस में सही और गलत का फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है। दोनों के बीच में बहुत नाजुक लकीर होती है और हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने क्लाइंट की सेवा करें, उनकी सच्चाई के लिए लड़ें। यही सबसे ज़रूरी बात है। ज़्यादा मत सोचो। मैंने लॉ की पढ़ाई इसलिए नहीं की ताकि क्लाइंट की सेवा कर सकूं, बल्कि मुझे सच्चाई और ईमानदारी से अपना काम करना है। सच्चाई और ईमानदारी से? बहुत अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है कि तुम ये सब चिन हुआई को बचाने के लिए कर रही हो। तुम क्या क्या सोचते रहते हो? तो तुम ही बताओ कि मैं आखिर क्या सोचूं। जब से तुम उस चिन हुआई से मिली हो, तुम एकदम बदल गई हो। कुछ भी सोचती हो और कुछ भी करती हो, यहाँ तक कि मेरे खिलाफ भी बात करने लगी हो। सही कह रहा हूं ना मैं? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो नहीं लगता। हाँ बोलिए, कौन? नहीं चाहिए, थैंक यू। ये लो। ओह थैंक यू। ये लोन्स कॉल थे ना, मुझे तो दिन भर आते रहते हैं। इंश्योरेंस के, रियल एस्टेट के, रेंट के लिए। इन्हें नंबर कहाँ से मिलते हैं? उसके भी तरीके होते हैं। जब आप किसी भी अननोन वेबसाइट पर अपना नंबर डालते हो तो वो वेबसाइट आपके नंबर बेच देती है। आपको शायद ये पता नहीं है, इसमें आप ही की गलती होती है। पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुमने कभी फ्री मोबाइल गेम डाउनलोड किया है या किसी ऑनलाइन इवेंट में पार्टिसिपेट किया है जिसमें फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से ऐप्स हैं जिसे हैकर्स ने मॉडिफाई किया है। जब आप ये ऐप यूज करते हो तो आपकी सारी जानकारी उन हैकर्स के पास चली जाती है। अगर उसे डिलीट कर दूं तो? उसका क्या फायदा? एक बार इंस्टॉल करने के बाद डिलीट करने से क्या फायदा होगा? क्योंकि ये ऐप आपकी सारी जानकारी ले लेता है और सर्वर्स पे भेज देता है।
और स्कैमर्स का फायदा होता है। अगर आपके इंस्टॉल किए हुए ऐप में ट्रोजन वायरस हो तो वो वायरस आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स और आपकी पेमेंट पासवर्ड्स चुरा लेता है। तो हमें क्या करना चाहिए? याद रखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद को प्रिपेयर रखना। ऑफिशियल ऐप मार्केट से ही और ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऐप डाउनलोड कीजिए। किसी अननोन वेबसाइट से ऐप डाउनलोड बिल्कुल ना करें। हाँ हेलो, कम्युनिटी नर्सिंग सर्विस। हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। क्या आप प्लीज मुझे 40 साल बाद कॉल कर सकते हैं क्या? हेलो।